तो भारत को आंखें दिखाने वाला नेपाल भी अब भारत के चरणों में आ चुका है। दरअसल कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई भी बात तब तक नहीं समझ में आती जब तक कि उनके गाल पर ऐसे व्यक्ति की तरफ से उल्टा तमाचा नहीं मिल जाता जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहयोगी और मित्र समझते हैं। और ऐसे ही सेम कंडीशन अब नेपाल के साथ हो चुकी है, क्योंकि 1 महीने पहले नेपाल के नए पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन का दौरा किया। और यह पहली बार हुआ कि नेपाल का कोई प्रधानमंत्री सीधा भारत में न आकर पहला दौरा चीन का किया, और साथ ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गए, जिसके तहत चीन अपने जाल में नेपाल और श्रीलंका जैसे छोटे मोटे पड़ोसी देशों को फंसाता रहता है। और चीन इस जाल में नेपाल को फंसाकर इनको लूटने की तैयारी में था, इसलिए BRI प्रोजेक्ट में नेपाल को शामिल किया। लेकिन अब नेपाल की भी परिस्थितियां बेकाबू हो चुकी हैं और उनके देश में महंगाई आसमान की 7वीं ऊंचाई को छू रही है। और ऐसे में हो यह रहा है कि चीन नेपाल का साथ नहीं दे रहा है, जिससे नेपाल को अब भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। और खबर निकल कर आ रही है कि नेपाल के द्वारा भारत से लंबी मांग करने के बाद 2 साल से लगे लंबे प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 2 लाख टन गेहूं नेपाल भेजने का फैसला ले लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन चीन का चक्कर काटने के बाद नेपाल फिर भारत पहुंच चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो आज के समय में दुनिया के कई देशों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, और वह समस्या है खाने पीने की वस्तुओं और अनाजों की दिन पर दिन बढ़ती तेजी के साथ महंगाई। और इसी तेजी के साथ बढ़ती महंगाई के जाल में भारत का पड़ोसी देश नेपाल बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि नेपाल में खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और नेपाल में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उनके देश में अनाजों की कमी हो गई है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि नेपाल में अनाजों की भारी कमी हो गई है। नेपाल वर्तमान में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे आवश्यक वस्तुओं का इंपोर्ट भी नहीं हो पा रहा। और आपको बता दें कि नेपाल में खाने पीने की वस्तुओं की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि जल्द ही उन्हें अनाजों की खेप नहीं मिली तो आम जनता में भी परिस्थितियां और भी ज्यादा बेकाबू हो सकती हैं। लेकिन पूरे नेपाल में अनाजों की भारी कमी हो उससे पहले यह पहुंच चुके हैं भारत की शरण में, जहां उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि भारत गेहूं और बाकी के अनाज भारी भरकम मात्रा में एक्सपोर्ट करके इनकी मदद करें, ताकि यह अपने देश की जनता का पेट भर सके और महंगाई को कंट्रोल कर पाए। लेकिन जब जरूरत पड़ी है तो यह भारत से मदद मांग रहे हैं, जबकि 1 महीने पहले की बात है जब यह भारत के साथ ही खेल खेलने की शुरुआत कर चुके थे। दरअसल इस समय नेपाल के पीएम बने हैं केपी शर्मा ओली, जिन्हें चीन का समर्थक और भारत का विरोधी माना जाता है, क्योंकि जैसे ही यह पीएम बने तो इन्होंने भारत से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए बातचीत नहीं किया और ना ही यह भारत के दौरे पर आए, बल्कि यह चले गए सीधे चीन के दौरे पर। और वहां पर यह शामिल हो गए चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में। कहने का मतलब यह है कि चाहे आर्थिक मदद हो या फिर व्यापारिक, यह दोनों मामले में लंबे समय से भारत ने नेपाल की मदद किया है। लेकिन इन्होंने चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल होकर भारत को सीधा संदेश दे दिया कि हम तो चीन के साथ ही मिलकर काम करेंगे। और देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में चीन और भारत केवल 2 ही महाशक्तियां हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि चीन भारत से ज्यादा ऊंचाई वाली गद्दी पर इसलिए बैठा है क्योंकि इनका धंधा लूटने वाला है। लेकिन भारत का धंधा लूटने वाला नहीं है, बल्कि भारत ऐसा धंधा करता है जो कि सामने वाले के लिए कामगार भी साबित हो और वह देश भारत को भूल भी ना पाए, ताकि समय आने पर सामने वाला देश भी भारत की जरूरत बन सके। और चीन का BRI प्रोजेक्ट भी कुछ इसी लूटखोरी वाले तरीके पर काम करता है, जिसके तहत चीन भारत के पड़ोसी देशों और बाकी के जितने भी छोटे मोटे देश हैं जो आर्थिक स्थिति के मामले में थोड़ा कमजोर हैं और अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
अपने बलबूते नहीं कर सकते। उनको चीन अपने कंट्रोल में लेने के लिए झूठे फुरे सपने दिखाता है। कहता है कि तुम्हारे देश में बंदरगाह का विकास करेंगे, हाईवे बनाएंगे और जिन नदियों में पुल नहीं है वहां पर सपनों का पुल बनाएंगे। लेकिन असल में देखा जाए तो सपनों का पुल बन पाए या ना बन पाए, लेकिन चीन इसी बहाने सामने वाले देश को बहुत ही अधिक ब्याज पर कर्ज के दलदल में फंसा देता है। वैसे तो चीन ने इस तरीके के जाल में कई देशों को फंसाया है, लेकिन इसके लिए नेपाल भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि सबसे पहली बार चीन के इस जाल में साल 2016 में फंसा। दरअसल उस समय चीन ने नेपाल को सपना दिखाया कि तुम्हारी राजधानी को चीन की राजधानी से जोड़ देंगे और ऐसा एयरपोर्ट बनाएंगे जो डायरेक्ट नेपाल से उड़ान भरेगा तो चीन में उतरेगा। यहां तक कि चीन ने यह भी सपना नेपाल को दिखाया कि पहाड़ों के रास्ते पटरियां बिछाकर ट्रेन दौड़ाएंगे, जिससे नेपाल की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नेपाल अपने व्यापार को भी दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ा पाएगा। और इन्हीं सब का लालच देकर हाई इंटरेस्ट पर चीन ने नेपाल को दे दिया $215 मिलियन का कर्ज। और चीन ने नेपाल के ऊपर $215 मिलियन के कर्ज को तो लाद दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल करके चीन की कंपनियों ने पोखरा एयरपोर्ट बनाना शुरू किया, लेकिन वह भी पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हो पाया। और यह भारत के लिए रणनीति खतरा था कि भारत के बगल में एयरपोर्ट बनाने के बहाने चीन एंट्री मार रहा है, क्योंकि भारत को यह बात मालूम थी कि अंत में नेपाल कर्ज नहीं चुका पाएगा और इस पर कंट्रोल चीन का ही होगा। हालांकि ऐसा तो पहली बार हुआ जब नेपाल चीन के जाल में फंसा था, जिसका कर्ज अभी भी इनके ऊपर लदा हुआ है। लेकिन हाल ही में उनके द्वारा यही हरकतें और गलती दोबारा से की जा रही थीं, लेकिन बीच में इनको भारत की याद आ गई। और भारत की याद इन्हें आ रही है अनाजों को खरीदने के मामले में, क्योंकि ओवरऑल नेपाल का जितना भी व्यापार होता है उसमें से 65% व्यापार अकेले भारत के साथ होता है। चाहे चीनी और चावल की बात की जाए या फिर गेहूं और दाल की, यह सभी अनाज भारत ही नेपाल को भेजता है। तो ऐसे में नेपाल का काम चीन से भला कहां चलने वाला था? क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टोटल नेपाल के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड लगभग $8 बिलियन का है, लेकिन उसमें से भी केवल $50 लाख के सामानों को हम लोग नेपाल से खरीदते हैं। बाकी $7.5 बिलियन के सामानों को खुद नेपाल भारत से लेता है। लेकिन भारत ने पिछले 2 साल से नेपाल जैसे बाकी के देशों के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया है, ताकि हम घरेलू कीमतों को भी कंट्रोल कर पाए। लेकिन साल 2023 में काफी बार नेपाल ने भारत से गेहूं की मांग की, तो भारत ने लगभग 1 लाख टन गेहूं को नेपाल भेजा था। और एक बार फिर से उनके द्वारा गेहूं की काफी ज्यादा डिमांड करने के बाद भारत ने 2 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट को मंजूर किया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि भारत नेपाल की मदद क्यों कर रहा है, जब नेपाल भारत को कुछ समझता ही नहीं? तो इसका सबसे पहला कारण यह है कि भारत अगर नेपाल की मदद नहीं करेगा तो उनकी परिस्थितियां बिगड़ने से चीन का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और 15 से 20% लोग नेपाल में भारतीय है, तो उन्हें भी ध्यान देना है। इसलिए भारत ने 2 लाख टन गेहूं को एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है। इसके बदले में अनुमानों के मुताबिक नेपाल की तरफ से भारत को लगभग 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों का भारत के फैसले पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।